भगवान श्री राम ने बाली का उद्धार किया। बाबा हमारे बड़े झूम कर ये प्रसंग सुनाते। तो उस समय जब राम जी सामने आए तो बाली बोले, प्रभु अच्छा अब मैं समझा आपको देखकर कि ये मेरा छोटा भाई सुग्रीव किसके बल पर उछल रहा था। नहीं तो इसको तो मैंने कितनी बार पराजित कर दिया। मैं भी नहीं समझता कि मैं जब इसको उठाकर फेंकता तो झाड़ियों के पीछे जाके ये कौन सा च्यवनप्राश खा के आता कि फिर मुझे उठा के पटक देता। मुझे क्या पता था कि आपको प्रणाम करके आता था। बस मुझे एक ही थोड़ी सी समस्या है, आपने जरा अपने लेवल के व्यक्ति से मित्रता नहीं करी। जरा यू शुड लुक एट योर स्टैंडर्ड। क्या पता है मुझे सीता का हरण हुआ है, रावण ले गया है, पर आपको पता है उस रावण को मैंने अपनी कांख में 7 महीने दबा के रखा था। भूल और गया वो तो एक दिन खाज मची। अरे मैंने कहा तो यहाँ बैठा था। कहाँ इसके साथ दोस्ती करी आपने। ज्यादा से ज्यादा कुछ बंदर भाटे इकट्ठा करता फिरेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। जरा अपने लेवल के आदमी से मित्रता करते तो मजा आ जाता। मेरे पास लाते मित्रता का प्रस्ताव, आपको यहीं बिठाता, अभी बढ़िया मेरे सहकर्मी आपकी सेवा करते, महलों के सबसे सर्वोत्तम कमरे में आप विराजते, दास दासियां आपकी चरण सेवा करती, बढ़िया स्नान करते, श्रृंगार धारण करते। मैं अभी बैठ के एक छलांग लगाता, सीधी लंका जाता, और रावण की हिम्मत नहीं थी जो मेरे सामने खड़ा हो जाए। उसकी दहशत अभी भी है उसे। अभी सीता जी इसको लेकर वापस आके आपको दे देता। राम जी बोले, भैया अगर तेरे मन में इतनी ही भाईचारा आ गया तो मैं अभी भी तुझे जीवित कर सकता हूं। बोल, अगर मार सकता हूं, मारने वाला दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर राम वो है जो मार भी सकता है, तार भी सकता है। मैं फिर जीवित करूंगा। बोल, होना चाहता है। और एक तीस तुझसे कहूं, तुझमें और तेरे भाई में यही अंतर है। यहां महर्षि वाल्मीकि ने इस बात का संकेत किया महाराज, तुझमें और तेरे भाई में यही अंतर है। तेरी हनुमान जी ने उसके साथ विधिवत मित्रता ही इसलिए कराई है क्योंकि तेरे चरित्र में एक हानि है। जो पुत्री के समान अपनी अनुज वधू में भी पुत्री का दर्शन नहीं कर सका, वो दूसरे की पत्नी में माता का दर्शन कैसे करता। इसलिए तेरी प्रतिस्पर्धा या तेरी मित्रता रावण के साथ में होना उचित है, पर मेरे साथ में होना उचित नहीं है। और वैसे भी मित्र वही हो सकते हैं जो एक दूसरे की तकलीफ जाने। चाणक्य ने लिखा महाराज जी, समर्थवान मित्र बेकार होता है। चाणक्य कहते समर्थवान मित्र बेकार होता है। जिसमें बहुत सामर्थ्य हो ना, वो आपकी परवाही नहीं करेगा, उसको कोई कमी नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र है जो आपकी कृतज्ञता मानता है। जो कृतज्ञता मानता है वो चाहे आज सब कुछ उसका बर्बाद हो जाए या कल वो देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो जाए, पर अगर उसके हृदय में आपके प्रति कृतज्ञता होगी तो वो आपके लिए सतत खड़ा रहेगा। इसलिए राम जी ने सुग्रीव को पहले कृतज्ञ बनाया, फिर मित्र बनाया। वो कृतज्ञ हो गया। और दोनों एक ही सी समस्या को लेकर परेशान थे। एक अपनी पत्नी रमा को लेकर सीता जी, एक अपनी पत्नी रमा को लेकर, दूसरे अपनी पत्नी रुमा को लेकर। दोनों की परिस्थिति एक सी। तुझमें और तेरे भाई में यही अंतर है, जिसने अपनी पुत्री के समान पुत्र वधू के साथ भी व्यभिचार करने में संकोच नहीं किया। तो सुग्रीव कहता, महाराज ये मानवों का, बाली कहता है ये मानवों का नियम है। राम जी बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है वाल्मीकि रामायण में। महाराज बोले ये मानवों का नियम है, हम मानव नहीं हैं, हम तो बानर हैं। तो ये पारिवारिक अनुबंधों का नियम बानरों पर कैसे लागू होगा। तो राम जी ने फिर तर्क दिया। पहली बात, इस संपूर्ण क्षेत्र का राजवंश सूर्यवंश है, इसका मुख्य केंद्र अयोध्या है, और अयोध्या में लागू होने वाला नियम उसके प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता है। दूसरी बात, मैं तेरा तर्क भी स्वीकार करता हूं, तो इसी क्षण आज्ञा देता हूं। सुग्रीव, मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि तू भी जाकर तारा से विवाह कर। जब राम जी ने ये बात कही, बाली थरथर कांप उठा। महाराज ऐसा मत करो। तो बोले, पर उपदेश सकल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश, अपने को बचाने के लिए शास्त्र का कोई भी प्रयोग हो जाए, पर जब अपने ऊपर परिस्थिति आती है तभी व्यक्ति को सत्यता का बोध होता है। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, मुझसे भूल हुई है, मुझे ये पूरा विश्वास है। राम जी कहते हैं, तुझ पर इसलिए नहीं भरोसा किया क्योंकि तूने अपनी पुत्र वधू में भी पुत्र का दर्शन नहीं किया, और हनुमान जी ने ये नियम बताकर मेरी दोस्ती कराई थी सुग्रीव से। तू राम का सेवक नहीं बनेगा, तुम राम के रक्षक नहीं बनोगे, तुम राम के मित्र बनोगे, क्योंकि मित्र की पत्नी भी मां के समान होती है। सुग्रीव जब बोलते हैं तो सीता माता कहते हैं। महाराज वाल्मीकि रामायण में इसके अनेकों, आज पता नहीं हमको कहाँ भागवत जी में रामायण जी स्मरण आ गई। ठीक है, अभी तो हम
थोड़ा थोड़ा सैंपल बांट रहे हैं, फिर कभी महाराज जी आज्ञा करेंगे तो लंबी चौड़ी भी सुनावेंगे।